हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ HTML लिस्ट। और गाइज लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। हमने देखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या क्या लिस्ट टाइप्स को कर सकते हैं। हमने एक नेस्टेड लिस्ट भी बनाई थी। मैंने आपको ये टास्क भी दिया था जो कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने उसको सिंसियरली किया तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड अगर आपने नहीं किया या आपको समझ नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन इजीली देख सकते हैं गाइस। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से विद ऑर्डर्ड लिस्ट। तो गैस ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमारे लिस्ट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट गाइस। तो हमें पता है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। लाइक बाय डिफॉल्ट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स फॉलो होते हैं 1 2 एंड 3। तो गाइज हम आज इस लिस्ट को कवर करेंगे। हम डिटेल में देखेंगे कि हम इस ऑर्डरिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स लाइक 1 2 3 ABC एंड हमारे रोमन न्यूमरल्स में, राइट। तो चलते हैं अपने एडिटर पर और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं वहां से। तो गाइज ये था मेरा लास्ट टास्क जो हमने किया था यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ से इसको लिस्ट को हटा देता हूँ और हम बात करेंगे आज इस ऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, मैं इसको अनकमेंट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा बेसिक ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने उस दिन क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये थी मेरी वो लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी। अब हम पढ़ते हैं इस लिस्ट के बारे में कुछ डिटेल में। ओके गाइस, तो ऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक स्टाइल टैग लगाया था, इसको चेंज करने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट में हमें स्टाइल टैग नहीं लगाना पड़ता। HTML हमें बाय डिफॉल्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम इस ऑर्डरिंग को चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाट हम यहाँ पे सीधा टाइप करेंगे। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख सकते हैं। इस एडिटर में VS कोड में आपको ड्रॉप डाउन में ही बता देगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके ट्राई करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 1 जो कि ऑलरेडी हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, आप यहाँ से देखिए, हमारे पास है कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन न्यूमरल और दिस। तो अब मैं कैपिटल ए लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो ऑर्डरिंग है वो कैपिटल A टू B टू C टू D हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट में एक नया आइटम को ऐड करूँ, आइटम 5, या मैं इसको लिख दूँ न्यू आइटम, तो आप देखो इसके बाद जो मेरी नंबरिंग है वो A से नहीं स्टार्ट होके बल्कि मेरी लेटरिंग जो है वो D के बाद कंटिन्यू होगी लाइक दिस, E से। तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ स्मॉल a, तो आप देखो ये स्मॉल ABCDE में चेंज हो गए हैं। सिमिलरली आई कैन टाइप हियर कैपिटल आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल आई से स्टार्ट हो जाएगा, बट दिस इज फॉर रोमन नंबर्स। तो आप देखो यहाँ पर ये रोमन नंबर्स में मेरे पास आंसर आ गया है। सिमिलरली अगर हम स्मॉल रोमन नंबर्स की बात करें तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल आई टाइप कर दूंगा एंड मेरे पास ये स्मॉल रोमन नंबर्स आ जाएंगे। बट आई नो कि कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिनके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इफ अगर मुझे ये ए से नहीं स्टार्ट करना है, मुझे ये स्टार्ट ही ई से करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आइए गाइस उसके बारे में हम देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो हम टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिख सकते हैं विच इज व्हाट, स्टार्ट। तो स्टार्ट हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे हमारा स्मॉल लेटर है ए और हम स्टार्ट करना चाहते हैं वैल्यू फ्रॉम आई। आपने देखा था अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आई लिख दूंगा तो वो मुझे रोमन नंबर्स प्रोवाइड करता है, बट अगर मैं टाइप ए स्टार्ट आई करूँ तो आप देखना मेरी जो लिस्ट की ऑर्डरिंग है वो आई से स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। दिस इज नॉट हैपनिंग, वेट, लेट मी चेक। टाइप, ओके, पहले हम सिंपल करके देखते हैं। स्टार्ट व्हाट 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है 50 से काउंटिंग इसने स्टार्ट कर दी है। सिमिलरली यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव से स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं -10 प्रोवाइड कर दूँ तो वो नेगेटिव नंबर्स को भी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट 5 हम करेंगे और यहाँ पर हम टाइप प्रोवाइड करेंगे इसको दिस।
ओके, तो इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 5, लेट मी चेक। तो शायद यहाँ पर हमें ये करना होगा कि जो स्टार्ट है वो हमारा हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर इनपुट लेगा। तो अगर मैंने टाइप दिया है 1 आई, मतलब ये रोमन न्यूमरल से स्टार्ट होगा और हम इसको 3 से स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे और इससे ये मोस्ट प्रोबेबली वर्क करना चाहिए। यस, ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 से स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए और मुझे इसको आई से स्टार्ट कराना है, स्मॉल आई से, तो हमें काउंट करना पड़ेगा आई हमारा 26 अल्फाबेट्स में से किस पोजीशन पे आता है। तो आई इज 9, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 9। तो यस, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है IJKLM से। तो हम यहाँ से पर्टिकुलर ऑर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ओके गाइस, तो आई हैव अनदर टास्क फॉर यू, दिस टाइम फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। टास्क बिल्कुल पहले वाली लिस्ट जैसा ही है एंड यहाँ पर आपका टास्क ये है, आपको सेम लिस्ट प्रिंट करके दिखानी है, बट नाउ यू कैन लीव व्हाट, यू कैन लीव दीज थिंग्स, क्योंकि आई होप आपको ये चीज़ अब प्रिंट करनी आ गई है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद लिस्ट एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने को बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर आप 1 2 3 एंड उसके बाद आप यहाँ पर 1 और 2 की जगह आप यहाँ पे प्रिंट कराइए x और y, राइट। आप यहाँ पे x और y प्रिंट कराएंगे एंड यहाँ पर आपका सेम ऐसा चलना चाहिए। तो आपका ये टास्क है। प्लीज 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 वीडियो को पॉज करो और इस टास्क को एक बार ट्राई करो एंड देन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन नाउ। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी इस लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे को बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक OL टैग लिखूंगा और मुझे स्टार्ट या कुछ भी देने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बाय डिफॉल्ट मेरा OL जो है वो 1 2 3 नंबर्स और 1 से ही स्टार्ट होगा। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ आ जाएगी लिस्ट आइटम विच इज़ व्हाट, कॉफ़ी। फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक और लिस्ट आइटम विच इज़ व्हाट, टी, राइट। उसके बाद मेरे पास आएगी यहाँ पर नेस्टिंग। अब मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी नेस्टिंग, राइट। टी के बाद मुझे करनी है यहाँ पर नेस्टिंग और मुझे प्रोवाइड करना है यहाँ पर एक्स और वाई। तो अगर मुझे एक्स और वाई प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए बनानी पड़ेगी एक OL लिस्ट, जिसके लिए मुझे टाइप देना पड़ेगा व्हाट, स्मॉल a एंड उसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 24 से, सॉरी 25 से, x y एंड z, नो 24 से, राइट। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले मेरी एक लिस्ट आइटम आएगी विच इज़ व्हाट, ब्लैक टी। उसके बाद मेरी लिस्ट आइटम आएगी विच इज़ व्हाट, ग्रीन टी, राइट। और उसके बाद मुझे एक थर्ड आइटम यहाँ पे क्रिएट करनी है जिसका नाम है मिल्क। तो गाइज इसको हम पेज को रेंडर करके देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास जो लिस्ट आई है वो एकदम एग्जैक्ट है। कॉफ़ी पहले, टी, उसके बाद एक्स एंड वाई जो मैंने आपको टास्क दिया था यहाँ पर। अगर आपको ये ढंग से विजिबल नहीं है तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। मुझे इस 1 और 2 के बदले चाहिए एक्स और वाई। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक्स और वाई और थर्ड नंबर पे मिल्क। तो गाइज ये टास्क हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने ये टास्क देखा, वीडियो पॉज करके खुद से किया, देन आई वुड रियली अप्रिशिएट। लेकिन गाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। HTML वैसे भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको याद नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आपके सामने ये चीज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट याद हो चुके हैं। बट जब आप बनाओगे आगे आगे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स तो काफ़ी चीज़ें आपको नेट से हेल्प लेनी पड़ेगी। ये याद रखने वाली लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसलिए गाइस प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू वांट टू लर्न दिस परफेक्टली। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का फॉर्मेटिंग। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड टाइप की लिस्ट की, जिसको मैंने कहा था हमारी मिस्ट्री लिस्ट है, जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। HTML के अंदर वो होती है, उसका हमारा नाम है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है गाइस? सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये लिस्ट किस तरह से हमें दिखती है। तो हमारे पास ये है, नहीं ये नहीं है, ये तो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। यस, तो गाइज ये है मेरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, छोटी सी, राइट। तो बेसिकली आपको इन दोनों लिस्ट में से क्या अंतर नजर आ रहा है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो हमारे पास बुलेट्स थे,
ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने नंबर्स को चेंज करना देखा और देखा कि नंबरिंग और ऑर्डरिंग में क्या फर्क है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या है गाइस, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास हमारी लिस्ट आइटम है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट आइटम है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, फिर वाइल्ड कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस बेसिकली ये है हमारी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, जो एक आइटम को छोटा सा डिस्क्राइब भी करती है, एक लाइन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी हमें प्रोवाइड करती है। तो चलिए गाइस हम देखते हैं इस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होता है टैग DL which stands for what, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज करके लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और मैं नीचे अपना OL टैग ओपन करूंगा, नॉट OL सॉरी, DL टैग। उसके बाद हमें देना होता है क्या, सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो ये है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है। तो अब DL टैग के बाद हमें देना होता है सबसे पहले लिस्ट आइटम के लिए यहाँ पर DT विच इज द डिस्क्रिप्शन आइटम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी कॉफी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ गया है कॉफी। अब मुझे इसकी एक नेस्टिंग वो प्रोवाइड करनी है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DD विच इज व्हाट, डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ अ ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो हमने वहाँ पे देखा था। तो इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर मेरे पास अ ब्लैक हॉट ड्रिंक नाम से एक उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा उसके नीचे पे प्रोवाइड हुई है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से एक अपने आप को अपनी ईज के लिए ये चीज़ को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था सेकेंड वो, तो उसके लिए हम सेकेंड लिस्ट आइटम के लिए एक और DT टैग लगाएंगे। DT टैग इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा ग्रीन टी, राइट। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड आइटम आ गया है लिस्ट में, और DD विल डिफाइन व्हाट, डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ कोल्ड ग्रीन ड्रिंक। तो आप देख सकते हो गाइस मेरे पास यहाँ पर इसकी एक छोटी सी वन लाइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं गाइस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ऑल राइट गाइज, तो आई होप आपको इस वीडियो में हर तरह की लिस्ट अच्छे से समझ आई है। तो इस वीडियो में जितनी भी टाइप की लिस्ट हमने यूज़ की है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार खुद से अलग अलग तरीके की नेस्टिंग लिस्ट क्रिएट करके देखें, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज गिव इट अ लाइक, do subscribe the channel, share the video as much as you can, and stay tuned for more awesome programming content by testyourprep.com. See you in the next video guys. Have a good day and good luck. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ HTML लिस्ट। और गाइज लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। हमने देखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या क्या लिस्ट टाइप्स को कर सकते हैं। हमने एक नेस्टेड लिस्ट भी बनाई थी। मैंने आपको ये टास्क भी दिया था जो कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने उसको सिंसियरली किया तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड अगर आपने नहीं किया या आपको समझ नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन इजीली देख सकते हैं गाइस। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से विद ऑर्डर्ड लिस्ट। तो गाइस ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमारे लिस्ट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट गाइस। तो हमें पता है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। लाइक बाय डिफॉल्ट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स फॉलो होते हैं 1, 2 एंड 3। तो गाइज हम आज इस लिस्ट को कवर करेंगे। हम डिटेल में देखेंगे कि हम इस ऑर्डरिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स लाइक 1, 2, 3, ABC एंड हमारे रोमन न्यूमरल्स में, राइट। तो चलते हैं अपने एडिटर पर और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। तो गाइज ये था मेरा लास्ट टास्क जो हमने किया था यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ से इसको लिस्ट को हटा देता हूँ और हम बात करेंगे आज इस ऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, मैं इसको अनकमेंट करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा बेसिक ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने उस दिन क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये थी मेरी वो लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी। अब हम पढ़ते हैं इस लिस्ट के बारे में कुछ डिटेल में। ओके गाइज, तो ऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल सिंपल है।
जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक स्टाइल टैग लगाया था, इसको चेंज करने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट में हमें स्टाइल टैग नहीं लगाना पड़ता। HTML हमें बाय डिफॉल्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम इस ऑर्डरिंग को चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हम यहाँ पे सीधा टाइप करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख सकते हैं। इस एडिटर में VS कोड में आपको ड्रॉप डाउन में ही बता देगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके ट्राई करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 1, जो कि ऑलरेडी हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, आप यहाँ से देखिए, हमारे पास है कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन न्यूमरल और दिस। तो अब मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो ऑर्डरिंग है वो कैपिटल A to B to C to D हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट में एक नया आइटम को ऐड करूँ, आइटम 5, या मैं इसको लिख दूँ न्यू आइटम, तो आप देखो इसके बाद जो मेरी नंबरिंग है वो A से नहीं स्टार्ट होके बल्कि मेरी लेटरिंग जो है वो D के बाद कंटिन्यू होगी, लाइक दिस, E से। तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ स्मॉल a, तो आप देखो ये स्मॉल ABCDE में चेंज हो गए हैं। सिमिलरली आई कैन टाइप हियर कैपिटल I। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल I से स्टार्ट हो जाएगा, बट दिस इज फॉर रोमन नंबर्स। तो आप देखो यहाँ पर ये रोमन नंबर्स में मेरे पास आंसर आ गया है। सिमिलरली अगर हम स्मॉल रोमन नंबर्स की बात करें तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल I टाइप कर दूंगा एंड मेरे पास ये स्मॉल रोमन नंबर्स आ जाएंगे। बट आई नो कि कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिनके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इफ अगर मुझे ये A से नहीं स्टार्ट करना है, मुझे ये स्टार्ट ही E से करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आइए गाइस उसके बारे में हम देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो हम टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिख सकते हैं विच इज व्हाट, स्टार्ट। तो स्टार्ट हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे हमारा स्मॉल लेटर है A और हम स्टार्ट करना चाहते हैं वैल्यू फ्रॉम I। आपने देखा था अगर मैं यहाँ पर स्मॉल I लिख दूंगा तो वो मुझे रोमन नंबर्स प्रोवाइड करता है, बट अगर मैं टाइप A स्टार्ट I करूँ तो आप देखना मेरी जो लिस्ट की ऑर्डरिंग है वो I से स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। दिस इज नॉट हैपनिंग, वेट, लेट मी चेक। टाइप ओके, पहले हम सिंपल करके देखते हैं। स्टार्ट व्हाट 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है 50 से काउंटिंग इसने स्टार्ट कर दी है। सिमिलरली यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव से स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं -10 प्रोवाइड कर दूँ तो वो नेगेटिव नंबर्स को भी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट 5 हम करेंगे और यहाँ पर हम टाइप प्रोवाइड करेंगे इसको दिस। ओके, तो इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 5, लेट मी चेक। तो शायद यहाँ पर हमें ये करना होगा कि जो स्टार्ट है वो हमारा हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर इनपुट लेगा। तो अगर मैंने टाइप दिया है 1 मतलब ये रोमन न्यूमरल से स्टार्ट होगा और हम इसको 3 से स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे और इससे ये मोस्ट प्रोबेबली वर्क करना चाहिए। यस, ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 से स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A और मुझे इसको I से स्टार्ट कराना है, स्मॉल I से, तो हमें काउंट करना पड़ेगा I हमारा 26 अल्फाबेट्स में से किस पोजीशन पे आता है। तो I इज 9, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 9। तो यस, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है IJKLM से। तो हम यहाँ से पर्टिकुलर ऑर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ओके गाइज, तो आई हैव अनदर टास्क फॉर यू, दिस टाइम फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। टास्क बिल्कुल पहले वाली लिस्ट जैसा ही है एंड यहाँ पर आपका टास्क ये है, आपको सेम लिस्ट प्रिंट करके दिखानी है, बट नाउ यू कैन लीव व्हाट, यू कैन लीव दीज थिंग्स, क्योंकि आई होप आपको ये चीज़ अब प्रिंट करनी आ गई है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद लिस्ट एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने को बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर आप 1 2 3 एंड उसके बाद आप यहाँ पर 1 और 2 की जगह आप यहाँ पे प्रिंट कराइए x और y, राइट। आप यहाँ पे x और y प्रिंट कराएंगे एंड यहाँ पर आपका सेम ऐसा चलना चाहिए। तो आपका ये टास्क है। प्लीज 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 वीडियो को पॉज करो और इस टास्क को एक बार ट्राई करो एंड देन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन नाउ। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी इस लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे को बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक OL टैग लिखूंगा और मुझे स्टार्ट
या कुछ भी देने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बाय डिफॉल्ट मेरा ओएल जो है वो 1 2 3 नंबर्स और 1 से ही स्टार्ट होगा। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ आ जाएगी लिस्ट आइटम विच इज़ व्हाट कॉफ़ी। फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक और लिस्ट आइटम विच इज़ व्हाट टी, राइट। उसके बाद मेरे पास आएगी यहाँ पर नेस्टिंग। अब मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी नेस्टिंग, राइट। टी के बाद मुझे करनी है यहाँ पर नेस्टिंग और मुझे प्रोवाइड करना है यहाँ पर एक्स और वाई। तो अगर मुझे एक्स और वाई प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए बनानी पड़ेगी एक ओ एल लिस्ट, जिसके लिए मुझे टाइप देना पड़ेगा व्हाट स्मॉल ए, एंड उसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 24 से, सॉरी 25 से, एक्स वाई एंड जेड, नो 24 से, राइट। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले मेरी एक लिस्ट आइटम आएगी विच इज़ व्हाट ब्लैक टी। उसके बाद मेरी लिस्ट आइटम आएगी विच इज़ व्हाट ग्रीन टी, राइट। और उसके बाद मुझे एक थर्ड आइटम यहाँ पे क्रिएट करनी है जिसका नाम है मिल्क। तो गाइज इसको हम पेज को रेंडर करके देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास जो लिस्ट आई है वो एकदम एग्जैक्ट है। कॉफ़ी पहले, टी, उसके बाद एक्स एंड वाई जो मैंने आपको टास्क दिया था यहाँ पर। अगर आपको ये ढंग से विजिबल नहीं है तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। मुझे इस 1 और 2 के बदले चाहिए एक्स और वाई। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक्स और वाई और थर्ड नंबर पे मिल्क। तो गाइज ये टास्क हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने ये टास्क देखा, वीडियो पॉज करके खुद से किया, देन आई वुड रियली अप्रिशिएट। लेकिन गाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। HTML वैसे भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको याद नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आपके सामने ये चीज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट याद हो चुके हैं। बट जब आप बनाओगे आगे आगे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स तो काफ़ी चीज़ें आपको नेट से हेल्प लेनी पड़ेगी, ये याद रखने वाली लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसलिए गाइस प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू वांट टू लर्न दिस परफेक्टली। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का फॉर्मेटिंग। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड टाइप की लिस्ट की, जिसको मैंने कहा था हमारी मिस्ट्री लिस्ट है, जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं HTML के अंदर वो होती है। उसका हमारा नाम है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है गाइस? सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये लिस्ट किस तरह से हमें दिखती है। तो हमारे पास ये है, नहीं ये नहीं है, ये तो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, यस। तो गाइज ये है मेरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट छोटी सी, राइट। तो बेसिकली आपको इन दोनों लिस्ट में से क्या अंतर नजर आ रहा है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो हमारे पास बुलेट्स थे, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने नंबर्स को चेंज करना देखा और देखा कि नंबरिंग और ऑर्डरिंग में क्या फर्क है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या है गाइज, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास हमारी लिस्ट आइटम है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट आइटम है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, फिर वाइल्ड कोल्ड ड्रिंक। तो गाइज बेसिकली ये है हमारी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, जो एक आइटम को छोटा सा डिस्क्राइब भी करती है, एक लाइन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी हमें प्रोवाइड करती है। तो चलिए गाइज हम देखते हैं इस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। तो गाइज डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होता है टैग DL विच स्टैंड्स फॉर व्हाट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज करके लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और मैं नीचे अपना OL टैग ओपन करूंगा, नॉट OL सॉरी DL टैग। उसके बाद हमें देना होता है क्या, सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो ये है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है। तो अब DL टैग के बाद हमें देना होता है सबसे पहले लिस्ट आइटम के लिए यहाँ पर DT विच इज द डिस्क्रिप्शन आइटम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी कॉफी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ गया है कॉफी। अब मुझे इसकी एक नेस्टिंग वो प्रोवाइड करनी है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DD विच इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ अ ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो हमने वहाँ पे देखा था। तो इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर मेरे पास ब्लैक हॉट ड्रिंक नाम से एक उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा उसके नीचे पे प्रोवाइड हुई है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से एक अपने आप को अपनी ईज के लिए ये चीज़ को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था सेकेंड वो, तो उसके लिए हम सेकेंड लिस्ट आइटम के लिए एक और DT टैग लगाएंगे। DT टैग इज व्हाट नेक्स्ट हमारा ग्रीन टी, राइट।
आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सेकंड आइटम आ गया है लिस्ट में, और डी विल डिफाइन व्हाट डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ कोल्ड ग्रीन ड्रिंक। तो आप देख सकते हो गाइस मेरे पास यहाँ पर इसकी एक छोटी सी वन लाइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं गाइस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ऑल राइट गाइज, तो आई होप आपको इस वीडियो में हर तरह की लिस्ट अच्छे से समझ आई है। तो इस वीडियो में जितनी भी टाइप की लिस्ट हमने यूज की है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार खुद से अलग अलग तरीके की नेस्टिंग लिस्ट क्रिएट करके देखें, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज गिव इट अ लाइक, do subscribe the channel, share the video as much as you can, and stay tuned for more awesome programming content by testyourprep.com. See you in the next video guys. Have a good day and good luck.